चलिए देखिए, ठीक है, कि सबसे पहले जो आपको हम क्वेश्चन दिए थे उसमें क्वेश्चन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमेशा क्वेश्चन भिन्न वाला से को हमेशा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ देता है। अगर जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन अगर उठा के देखना है तो देखिए भिन्न वाला लगभग में आइए जाता है। और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कई नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है, कई नंबर में मिलेगा, 5 नंबर में। है कुछ नहीं, थोड़ा सा समझना रहता है, ठीक है। समझ गए, समीकरण बना दिए तो बन गया, ठीक है। सबसे पहले क्या कहता, जैसी भिन्न कहे न, भिन्न जैसी कहे न, तो भिन्न जैसी कहे तो मान लेना है भिन्न होता है x बटा वाई। भिन्न क्या होता है, x बटा वाई। तो कुछ नहीं, देखिए मैथ आप लोग कुछ नहीं है, माना कि ये भिन्न हो गया कितना, तो x बटा वाई है। भिन्न कितना है, x बटा वाई, क्लियर। और ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब देखिए अंश कितना है, तो अंश हो गया x और हर कितना है, y। कोई डाउट। और अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, जैसे क्वेश्चन पढ़िए, जैसे क्वेश्चन कहता है उसी तरह से हम लोग को करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन करा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश मतलब भिन्न लिख दिए, x बटा वाई, क्लियर हो गया। देखिए कितना इजी से बनता है, कह रहा है अंश और हर में मतलब दोनों में जोड़ दिया जाए। तो इसमें +2 और इसमें भी +2, तो इसका जो भिन्न आ जाता है वो 9/11 आ जाता है। यहाँ तक कोई डाउट, इन निकाल लिए तो क्वेश्चन आपको हल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो देखिए अगर गुना करिए 11 गुने x, तो 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y बराबर 9 दूनी 18। देखिए 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर 8 4 12 माइनस 4। समीकरण 1। कोई डाउट, क्या यहाँ तक में जो है। और अगेन या पुनः, ठीक है, क्या कहता, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। अब सुनिए, कहता है और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए, तो फिर भी ले लेंगे x बटा वाई, ले लेंगे ना। कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ दिए तो आया कितना, 5/6 आ गया। 5/6 है, 5/6 क्लियर हो गया कि ना। अब इसको हल करेंगे तो 6 गुने x 6x और छोतिया 18 बराबर 5y प्लस 15। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, कि y बराबर की तरफ है, इसको इस तरफ ला देंगे, ठीक है। तो 6x माइनस 15y, सॉरी 5y बराबर 15 माइनस 18। तब बताइए 6x माइनस 5y बराबर 18 ज़्यादा है कि 15 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तब बताइए कि 18 में से 15 गया तो -3, समीकरण 2। अब गौर किया जाए, आपको एक समीकरण ये निकल गया और समीकरण ये निकल गया है। तो आप यहाँ से 3 विधि पढ़े होंगे रैखिक समीकरण में। एक पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, एक पढ़े होंगे विलोपन विधि, एक पढ़े होंगे वर्ज विधि, है ना। तो सबसे इजी जो इसको आपको समझ में आया वैसे करके x और y का मान निकालना। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा अगर आसान लगता है तो आप विलोपन विधि से कर लीजिए, ठीक है। यहाँ अगर देख रहे हैं -5 है, यहाँ -9 है। अगर हम दोनों के बराबर कर दे इसको, अब क्या करेंगे, घटा देंगे तो हमारा एक y कट जाएगा। तो क्यों ना, देखिए इसको कर दीजिए कैसे गुना, 5 से, और इसको कर दिए कैसे गुना, 9 से। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 -2, क्लियर। समझ में आ रहा है मेरे बात समझ में आया ना। यह दिखा दिए हम, बहुत सारे लिख के दिखाता है कि समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 9 से गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को घटा देने पर। तो हम यहाँ स्पष्ट रूप से दिखा दिए हैं, इसलिए हम नहीं लिखे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब गुना करके लिखिए 11 गुने 5 55। अब देखिए 9 गुने 5 45y
11 मतलब 4 5 20। अंदर क्लियर। अब यहाँ बढ़ते हैं। 9 छक 54x, 9 पचे 45y बराबर 9 तिया 27। हम घटाने के बाद बोले थे ना, तो यहाँ देखिए प्लस के चिन्ह है, माइनस, माइनस के चिन्ह है, प्लस, माइनस के चिन्ह है, प्लस। ये कट गया ना, विलोप तो हो गया, विलोपन मतलब विलुप्त एगो हो गया। तब एक खेल बचा, 55 में से 54 गया x, तो बताइए यहाँ प्लस 27 हो गया, 7 में से 20 गया, मतलब 27 में से 20 गया 7, तो x का मान निकल गया कि ना। जब x के मान निकल गए तो समीकरण 1 या 2 में किसी भी में एक में धर लीजिए। तो लिखिएगा कि समीकरण 1 में, ठीक है, x का मान रखने पर। और बताइए समीकरण 1 कितना था जी? बोले समीकरण 1 था 11x - 9y बराबर -4, है ना। तो 11x - 9y बराबर -4। अभी 11x की वैल्यू कितना 7 - 9y बराबर -4। 11 7 कितना होता है 77 प्लस 4 बराबर 9y। क्या लिख सकते हैं? इसको हम सिर्फ इधर कर दिए, क्लियर हो गया। अब बताइए 77 में से 4 जुटेगा ना कि घटेगा? जुटेगा, तो कितना होगा 81। 81 बराबर 9y, तो 9 नंबर 81। y बराबर कितना आया 9। जब y बराबर 9 आया तो हमको भिन्न निकालना है। अतः ये भी आंसर नहीं है। जब तक देखिए, जब तक भिन्न नहीं निकाल के दिखाइएगा ना तो आपको आंसर नहीं आएगा। ये तो सिर्फ आप निकालें क्या, x और y का मान निकालें ना। आपको निकालना क्या है भिन्न, तो भिन्न कितना हो जाएगा? भिन्न लिखे हैं x बटा y, यही लिखे थे शुरू में भिन्न। अब बताए x का वैल्यू कितना 7 और y का वैल्यू कितना 9। क्या आंसर दिया हुआ है? चलो समझ में आ गया। तो 5 नंबर के इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। अब बताइए हमारा तो नीचे जगह नहीं था तो हम इधर इसे लिखें। आप लोग भी ऐसे करिएगा कॉपी में कि लाइन बाई लाइन लिखते चलना है, यहाँ से स्टेप ई चलना है। होता है क्या, बहुत सा बच्चा देखते हैं बस यहाँ आया फिर इन्हें लिख देगा, नीचे नहीं चलेगा, इन्हें खाली जगह मिल जाता है तो इन्हें घुसा देगा और वैसे नंबर कट जाता है। हाँ दूसरा पेज में चल ना, पेज आपको बहुत सारे दिन मिलेगा, 30 31 32 को रहता है, तो उतने तब भर नहीं पाइएगा। 2 नंबर के कभी इजी में बन जाएगा और कभी लॉन्ग भी जाएगा। तो 5 नंबर के अगर 2 पेज लिए तो क्यों हो गया। तो हम लोग उस नहीं देखते, बस इन्हें सटा दें क्योंकि बचपन से ही पढ़े थे आया। सटा दो पूरे लिख दो आंसर, लिख देते हो कि नहीं लिख देते हो, बस हो गया आंसर। तो गदर फदर के बनाइएगा तो नंबर भी आपको ऐसे मिलेगा। अगर सटीक से, अगर आप बताइए इस चीज़ को आप गौर से देखिए, कहूँ कट छट नजर आ रहा है, कहूँ इन्हें उन्हें का नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लगातार ऐसे पढ़ते आएगा कि नहीं आएगा। आपको कॉमी अगर लगातार ऐसे बना रहेगा तो नज़र उठाएगा सीधे एक्स का मान देखेगा वाई का मान देखेगा और देख लेगा भिन्न, क्योंकि कट छट तो पूरा सही है पता चल रहा है कैसे। इस तरह से आपको बनाना होता है, समझ में आ रहा है। चलिए उतार लीजिए उसको। चलिए एक आवाज नहीं रही लड़की, चुप चुप प्रोप। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर ऐसे मिले तो करना क्या। अनेक हल के आपको सूत्र पता है, बताइए अनेक हल के क्या होता है। अनेक हल के सूत्र होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। एक था कोई हल नहीं, आधा कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं के क्या करिएगा। हाँ एक होता है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के क्या होगा a1 बटा a2 इजकल टू नॉट b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। क्या तो फिर निकाले को रहेगा, तो यहाँ से फिर कुछ मान निकालिएगा ना आपको। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ अनेक हल है। तो सबसे पहले इसको लिखिए a1 कितना, बोले सर 2, फिर b1 कितना तो 3, c1 कितना 7। ये कहानी खत्म।
कहाँ y? हाँ यहाँ y था। हाँ तो y रहेगा। हाँ a2, अब देखो a2 बराबर कितना 2a माइनस बी, अब b2 कितना, सॉरी a हो जाएगा a प्लस बी ना, अब b2 हो जाएगा 2a माइनस बी, और c2 बराबर हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, कोई डाउट? अब लगा दीजिए सूत्र में, क्या अनेक हल के सूत्र हैं? तो अनेक हल है तो इसका सूत्र हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब ध्यान से देखिए a1 कितना है, तो बोले सर a1 2 है, और a2 कितना है, तो a प्लस बी है, बराबर c1 b1 कितना है 3 है, ये कितना लिखल 2a माइनस 1, ये कितना लिखल है 7, और लिखल है 3 इंटू a प्लस बी प्लस 1, है ना? क्लियर? अब ध्यान से देखना, तुलना करना है, इसको इससे तुलना कर देना है और इसको इससे तुलना कर देना है, तब नहीं बी के मान निकलेगा। तो हम चले लेते हैं ई वाला पार्ट। ठीक है, ई वाला पार्ट लेते रहे। क्लियर है ना? तो क्या लिखेंगे, अब देखिए ले लीजिए 2a प्लस बी बराबर 3 2a माइनस बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, गुना, इसको गुना करें 3 गुने a 3a प्लस 3b बराबर 4a माइनस 2b। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना कि a 3 है, इसको उठा के ई पटी कर दें, तो ऐसा करिए ना, इसको रखिए 3b माइनस 2 माइनस होने आएगा कुछ हो जाएगा प्लस 4a माइनस 3a। तो बताइए 3 2 5b बराबर कितना a, तो चूंकि a बराबर कितना आया b, सॉरी 5b। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई? अब आते हैं इससे तुलना करने पे। अब ध्यान से देखिए, इसको इस पार्ट को और इस पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना करने, इस पार्ट को इस पार्ट। तो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 3 इंटू 2a माइनस बी बराबर 7 इंटू 3a प्लस 3b प्लस 3। लिख सकते हैं 3 को ए, शांति से रहो चुपचाप, 3 को गुना करिए 3a 3b 3। अब गुना करने तो जानते हो, इसको गुना ऐसे करिए 7 14a माइनस 7b बराबर 9a 9b अब प्लस 9। अब ऐसा करिए ना 14a, इसको इधर कर दे माइनस 9a 9b प्लस 7b प्लस 9, है या ना? अब कितना होगा, 14 में से 9 गया 5a, अभी कितना होगा 7 14 15 16b प्लस 9। अब देखिए a बराबर कितना है, a बराबर कितना है ना? तो बताइए a, अभी एक जहाँ पर कितना 5b, तो 5b रख दिए बराबर 16b प्लस 9। तो कितना पापा चे 25b बराबर कितना 16b प्लस 9। अब यहाँ कर दीजिए 25b अब माइनस 16b बराबर 9, तो बचेगा कितना 9b बराबर कितना 9, इसे कट गया तो बचा कितना b बराबर 1। अभी आंसर ना है, ये तो मान लेंगे ना, इसको मान लेंगे हम लोग 1 मान लिया। अब समीकरण, अब क्या करना है कि b का मान क्या में समीकरण 1 में रखने पर, तो कित a बराबर लिखल है 5b, तो a बराबर 5 गुने 1, तो a बराबर कितना 5। आपका आंसर हो गया। है समझ में? गलत है? क्लियर? समझ में आ गया? चलिए।